प्यारे बच्चों, आपकी क्लास 11th की हॉर्नबिल जो बुक है इंग्लिश की, उसका पहला चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, एक महिला का शब्द चित्र। इस चैप्टर की हिंदी मैं पहले समझा चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले वो वीडियो देख लें ताकि आपको कहानी पता हो। कहानी पता होगी तो मैं यहाँ क्वेश्चन आंसर्स आपको समझाऊँगा, आप इनके नोट्स भी बना सकते हैं। और कहानी पता होने से आपको अर्थ आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर कहानी आपको पहले से पता है तब तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहले क्वेश्चंस में क्या हो रहा है, हमसे कह रहे हैं द 3 फेजेज यानी 3 ऐसे हिस्से ऑफ द ऑथर्स रिलेशनशिप यानी लेखक के संबंध के बारे में। वो 3 बातें ऐसी क्या हैं और ये संबंध किसके साथ है? विद हिज ग्रैंड मदर, उनकी दादी के साथ। बिफोर माने पहले, यानी ये 3 हिस्से जो हम बताने हैं ये किससे पहले के बताने हैं? ही लेफ्ट, उन्होंने छोड़ा, द कंट्री अपना देश, टू स्टडी पढ़ने के लिए, एब्रोड माने विदेश, यानी जब वो विदेश पढ़ने के लिए गए उससे पहले उनके दादी के साथ संबंध के बारे में 3 बातें हमें बतानी है कि वो 3 कौन कौन से फेजेज हैं। क्वेश्चन इस तरह से ही पूछा जा सकता है, डिस्क्राइब यानी वर्णन करिए, द चेंजिंग यानी बदलते हुए, रिलेशनशिप का मतलब होता है संबंध, रिश्ते, बिटवीन माने बीच में, किन के बीच में? द ऑथर यानी लेखक, एंड हिज ग्रैंड मदर और उनकी दादी। तो हमसे कह रहे हैं कि लेखक और उनकी दादी के बीच बदलते हुए रिश्तों के बारे में चर्चा करिए, बताइए। फिर हमसे ये भी पूछा जा रहा है, डिड क्या दियर फीलिंग्स, उनकी भावनाएं, फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए, चेंज माने बदली, यानी जिस तरह से रिश्ते बदले तो क्या उनके प्रति मन में जो एक दूसरे के प्रति भाव था वो भी चेंज हुआ या नहीं हुआ। अब आंसर देखिए, तो आंसर में हमने पहला जो फेज़ लिया है वो कहाँ लिया है? चाइल्डहुड इन विलेज, यानी गांव के अंदर उनका बचपन। तो उस पहले फेज़ में हम क्या देखते हैं, हम कैसे वर्णन कर रहे हैं? हम कह रहे हैं द ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर, लेखक और उनकी दादी, वर माने थे वेरी क्लोज, यानी वो बहुत करीबी थे, बहुत अच्छे दोस्त थे। शी यानी दादी माँ, वॉक हिम अप, उन्हें उठाती थीं, गॉट हिम रेडी, और उन्हें तैयार करती थीं स्कूल के लिए, एंड वॉकड और जाती थी, एंड वॉकड लेके जाती थी, हिम उनको, टू स्कूल और उनको स्कूल भी लेके जाती थी। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि लेखक और दादी काफ़ी अच्छे दोस्त थे, काफ़ी करीब थे, और दादी उनको उठाती थी सुबह, स्कूल के लिए तैयार करती थी और स्कूल भी ले जाती थी। आगे क्या कह रहे हैं? आगे हमने लिखा है कि दे स्पेंट माने उन्होंने बिताए, ऑल दियर टाइम, या ये कह सकते हैं कि वे बिताते थे, ऑल माने सारा, दियर टाइम माने अपना समय, टुगेदर माने साथ में, यानी हमेशा ही वो साथ में रहते थे, दिन में सुबह 24 घंटे। एंड शी हेल्प्ड, और वो मदद भी करती थी, हिम यानी खुशबंत सिंह की, इन हिज स्टडीज़, उनकी पढ़ाई में, दादी उनकी पढ़ाई में उनकी मदद भी करती थी। फिर वो कह रहे हैं शी ऑल्सो टोल्ड हिम स्टोरीज, और दादी माँ जो थी वो क्या भी बताती थी? टोल्ड माने बताती थी, हिम उन्हें, स्टोरीज माने कहानियाँ, और ऑल्सो माने भी, यानी दादी हेल्प भी करती थी, मदद भी करती थी उनकी पढ़ाई में, और उनको बहुत सारी कहानियाँ भी बताती थी। दिस वाज द क्लोजेस्ट एंड द हैप्पीस्ट फेज, यानी यही वो समय था सबसे करीबी और सबसे खुशी वाला जो हिस्सा था ऑफ दियर रिलेशनशिप, उनके संबंध का, यानी यही वो फेज़ है जो पहला, जो सबसे अच्छा था। फिर हमने आगे क्या लिखा? हमने आगे लिखा है कि लाइफ इन सिटी, यानी शहर के अंदर जब जीवन था उनका, स्कूल टाइम और स्कूल समय, क्योंकि शहर में जब वो गए और उसके बाद स्कूल उन्होंने अलग ज्वाइन किया तब चीज़ें क्या हुई। तो दे मूव्ड माने वो चले गए, टू द सिटी, शहर के अंदर, एंड थिंग्स और चीज़ें स्टार्टेड शुरू हो गई, टू चेंज माने बदलना, यानी जैसे ही वो शहर में गए रहने के लिए तो अब उनके बीच जो एक रिश्ता था, एक प्रेम भाव था, उसमें कुछ बदलाहट शुरू हो गई। द ऑथर यानी लेखक, वेंट गए, टू एन इंग्लिश स्कूल, यानी अब लेखक कहाँ जाते थे भैया? इंग्लिश स्कूल जाते थे, बाय बस से जाते थे, एंड ग्रैंड मदर नो लॉन्गर, अब दादी लंबे समय तक नहीं, वेंट जा पाई, विद हिम उनके साथ, क्योंकि अब दादी उनके साथ स्कूल नहीं जाती थी, जो भी समय था बस गांव में ही था जब वो स्कूल जाती थी साथ में। शी डिड नॉट लाइक, वो पसंद नहीं करती थी, द न्यू सब्जेक्ट्स, नए नए जो विषय हैं, लाइक जैसे साइंस हो गया, म्यूज़िक हो गया, एंड लेफ्ट आउट, और बाकी के, यानी इंग्लिश मीडियम स्कूल में जो भी चीज़ें पढ़ाई जाती थी दादी को वो उनमें से कोई भी चीज़ पसंद नहीं थी। दियर क्लोजनेस यानी उनका करीबी या उनका करीबपन,
रिड्यूस्ड माने कम होता गया, बट लेकिन दे स्टिल मगर वो अभी भी, रिमेन माने रहते थे, टुगेदर माने साथ में। तो यहाँ हम देखते हैं कि अब दादी पोते अलग हो गए हैं, क्योंकि स्कूल जाता है खुशबंत सिंह और दादी घर पर रहती हैं, लेकिन अभी भी वो साथ में ही रहते हैं, उनके प्रेम में कोई परिवर्तन नहीं आया है। आगे हम कह रहे हैं यूनिवर्सिटी लाइफ, यानी जब उन्होंने डिग्री कॉलेज ज्वाइन किया, एंड ग्रोइंग अपार्ट, और वो अलग बड़े होने शुरू हुए, क्योंकि अब लेखक अलग बड़े हो रहे हैं। तो वैन द ऑथर, जब लेखक वेंट माने गए टू यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय, तो ही गोट माने उन्हें मिला हिज ओन रूम, अपना खुद का एक कमरा अब उनको मिल गया। तो अब वो शायद उतने करीब दादी के नहीं रह पाए, अब दिन में स्कूल है, शाम को वो घर आते हैं, थोड़ी देर मिलते हैं, रात को अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। तो अब उनके बीच में कोई ज़्यादा बातचीत नहीं होती है। और क्या हुआ, और हम देख रहे हैं शहर में और क्या क्या हो रहा है कि ये सॉरी यहाँ पे वाई लिखना रह गया, ये दे है। दे सॉ माने वो देखते थे, लेस माने कम ही, ऑफ ईच अदर एक दूसरे को, एंड स्पोक और बात करते थे, वेरी लिटिल माने बहुत ही कम। अब वो बहुत कम एक दूसरे को देखते थे और एक दूसरे से बहुत कम बात करते थे। द ग्रैंड मदर दादी स्पेंड माने बिताती थी, मोस्ट ऑफ हर टाइम अपना अधिकांश समय प्रेइंग प्रार्थना करने में, एंड स्पिनिंग और घुमाने में, द व्हील माने चरखा, और चरखा चलाने में दादी अपना सारा समय बिताती थी और प्रार्थना करने में बिताती थी। डियर बॉन्ड यानी उनका जो एक रिश्ता था, जो लगाव था, बिकेम माने वो हो गया, क्वाइट माने बिल्कुल, डिस्टेंट माने उसमें दूरी आ गई, थो माने भले ही, स्टिल माने अभी भी, फुल ऑफ लव भले ही वो उनका जो एक बॉन्डिंग थी वो अभी भी प्रेम से भरी हुई थी, मगर अब उनके बीच में काफ़ी सारी दूरियां आ गई थी। तो ये दीज थ्री फेजेस, ये 3 फेजेस हमने लिखे। देखिए पहला फेजेस था कि चाइल्डहुड इन विलेज, जब वो गांव में बचपन था उनका, तब का फेज देखा हमने। दूसरा फेज हमने देखा लाइफ इन सिटी और स्कूल टाइम, और उसके बाद हमने तीसरा फेज देखा यूनिवर्सिटी लाइफ और ग्रोइंग अपार्ट। तो ये 3 फेज थे। तो हम कह रहे हैं कि दीज 3 फेजेस, ये वो 3 फेजेस थे। शो माने जो दिखाते हैं, हाउ माने किस तरह से, दियर उनका, रिलेशनशिप यानी संबंध नाता, स्लोली धीरे धीरे, चेंज माने बदल गया, ओवर द टाइम यानी समय के साथ। ऐसा होता ही है, यही ज़िंदगी है। बिकमिंग लेस इनवैल्यूड, बिकम माने होता गया, लेस माने कम, इनवैल्यूड मतलब कीमत कम होती गई, बट लेकिन, ऑलवेज मगर हमेशा, फील्ड माने वो रिश्ता भरा रहा, विद केयर परवाह से, एक दूसरे की परवाह अभी भी करते थे, एंड रेस्पेक्ट और एक दूसरे का सम्मान भी करते थे, उसमें अभी भी कोई कमी नहीं आई। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं 3 रीजन्स यानी 3 कारण बताने हैं, वाई माने क्यों। द ऑथर्स ग्रैंड मदर, लेखक की दादी, वाज माने थी, डिस्टर्ब्ड माने परेशान, वैन जब, ही यानी लेखक ने यानी खुशबंत सिंह ने, स्टार्टेड शुरू किया, गोइंग जाना, टू द सिटी स्कूल शहर के स्कूल। यानी वो कौन से 3 कारण हैं जब लेखक की दादी माँ परेशान हो गई थी और जब उन्होंने जाना शुरू किया था शहर के स्कूल में। तो हमने कहानी में देखा था कि जब खुशबंत सिंह इंग्लिश मीडियम में जाते थे तब दादी को कौन कौन सी बातें परेशान करती थीं। तो देखिए पहला हमने क्या लिखा, पहला पॉइंट है शी डिड नॉट अंडरस्टैंड, वो नहीं समझ पाती थी द न्यू सब्जेक्ट्स, क्योंकि जो जो सब्जेक्ट अब खुशबंत सिंह को पढ़ाए जाते थे दादी को वो सब्जेक्ट समझ में नहीं आते थे। तो हमने लिखा द ऑथर्स स्टार्टेड, लेखक ने शुरू किया, लर्निंग माने सीखना, इंग्लिश वो इंग्लिश पढ़ते थे, साइंस पढ़ते थे, एंड अदर मॉडर्न सब्जेक्ट पढ़ते थे, आधुनिक विषय पढ़ते थे, विद द ग्रैंड मदर दादी के साथ, डिड नॉट नो अबाउट, विद द ग्रैंड मदर डिड नॉट, ये विद नहीं होगा, ये विद नहीं होगा, ये विच होगा, WHICH। देखिए विच अबाउट यानी जिनके बारे में, द ग्रैंड मदर डिड नॉट नो, दादी नहीं जानती थी। एक बार फिर से बता देता हूँ, द ऑथर स्टार्टेड लर्निंग, लेखक ने शुरू कर दिया था सीखना, इंग्लिश को, साइंस को और अदर मॉडर्न सब्जेक्ट्स को, जिनके बारे में, ये विच है, WHICH, स्पेलिंग ठीक कर लेना। द ग्रैंड मदर डिड नॉट नो अबाउट, जिनके बारे में दादी को कोई जानकारी नहीं थी।
सो इसीलिए शी कुड नॉट हेल्प हिम, इसलिए वो मदद नहीं कर सकती थी एनी मोर और ज़्यादा, एंड फेल्ट लेफ्ट आउट, और वो उस मदद से खुद को विहीन पाती थी, मतलब वो मजबूर हो जाती थी कि मैं आपकी कैसे मदद करूं खुशबंद, क्योंकि मैं इन सब्जेक्ट के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। तो उनको अच्छा नहीं लगता था, उनको बुरा लगता था। दूसरा आइडिया हमने क्या लिखा, नो टीचिंग अबाउट गॉड, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में उनके हिसाब से नो टीचिंग अबाउट गॉड, ईश्वर के बारे में कोई चीज़ नहीं पढ़ाई जा रही। तो दादी को ये बात भी परेशान करती थी। हमने लिखा है कि इन द सिटी स्कूल, यानी शहर के स्कूल में, देयर वर नो लेसन, यानी कोई पाठ नहीं पढ़ाया जाता था अबाउट गॉड, ईश्वर के बारे में। ये देखिए यहाँ पे एस यहाँ नहीं आ पाया था तो मैंने इसको यहाँ लिख दिया है। इस तरह से कई जगह आप देखेंगे ये स्क्रिप्चर की स्पेलिंग यहाँ आधी है तो आधी इधर लिखी है, डैश का मतलब यही है, आप समझ जाना। तो इन द सिटी स्कूल, शहर के स्कूल में देयर वर नो लेसन्स, यानी कोई पाठ नहीं पढ़ाए जाते थे अबाउट गॉड, ईश्वर के बारे में, और रिलीजियस, धर्म के बारे में, रिलीजियस स्क्रिप्चर्स है ये, यानी धार्मिक ग्रंथों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी जाती थी। दिस, यानी यह बात, मेड माने करती थी, हर यानी दादी को, सैड दुखी, बिकॉज क्योंकि, शी वाज वेरी रिलीजियस, क्योंकि दादी तो बहुत ज़्यादा धार्मिक थी। लेकिन जब उनको पता चला कि कॉलेज में इस तरह की कोई शिक्षा नहीं दी जाती तो दादी को ये बात परेशान करती थी। फिर हमने एक हेडिंग लिखा, लेस टाइम टुगेदर, कम समय साथ में, यानी अब दोनों के बीच में साथ में कम समय बिताना होता था। तो द ऑथर बिकेम बिजी, लेखक बिजी होते चले गए, विद स्कूल, स्कूल के साथ, एंड डिड नॉट स्पेंड मच टाइम, और अधिक समय नहीं बिता पाए या नहीं बिताते थे विद हर, दादी के साथ में। तो शी मिस्ड, वो याद करती थी दियर ओल्ड रूटीन, अपने उस पुराने रूटीन को, रोज़मर्रा के जीवन को, एंड फेल्ट लोनली, और अकेलापन महसूस करती थी। यानी लेखक जब बिज़ी होते चले गए अपने स्कूल की चीज़ों में और वो उनके साथ अधिक टाइम नहीं बिताते थे, तो दादी अपने उन पुराने रूटीन को याद करती थी, वो जो गांव का रूटीन था जब साथ में ही 24 घंटे बीतते थे, और दादी को अब अकेला महसूस होता था। तो दीज 3 रीजन्स, यानी यही वो रीजन्स थे, मेड जो बनाते थे हर दादी को अनहैप्पी, यानी दुखी कर देते थे, एंड वरिड चिंतित कर देते थे, अबाउट बारे में, द चेंजेस जो ये बदलाहटें हो रही थी, इन हिज लाइफ उनके जीवन में, यानी लेखक के जीवन में जो ये बदलाहट हो रही हैं ये सारी बातें दादी को चिंतित करती थी। तो इस क्वेश्चन में हमने 3 पॉइंट देखे। पहला पॉइंट था कि शी डिड नॉट अंडरस्टैंड द न्यू सब्जेक्ट, दादी नए सब्जेक्ट नहीं समझ पाती थी। दूसरा पॉइंट हमने देखा, नो टीचिंग अबाउट गॉड, ईश्वर के बारे में नो जानकारी, एंड लेस टाइम टुगेदर, और साथ में ज़्यादा समय नहीं बीतता था। अब आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है द ओड वे, यानी वो अजीब सा तरीका क्या है, इन विच, जिसमें द ऑथर्स ग्रैंडमदर, लेखक की दादी, बिहेव्ड माने बर्ताव करती थी, जस्ट बिफोर, जस्ट माने बिल्कुल, बिफोर पहले, शी डाइड माने वो मरी, यानी दादी ने मरने से पहले वो एक अजीब सा जो बर्ताव किया था, वो क्या तरीका था वो हमसे पूछा है। तो देखिए वो अजीब सा तरीका क्यों हुआ था, क्यों ऐसा लगा कि वो सबसे अजीब है, उसकी एक वजह थी। पहली वजह कि शी प्रेड, उसने प्रार्थना की, साइलेंटली माने बहुत चुपचाप, यानी बिल्कुल अपनी प्रार्थना को उसने चुप कर दिया, मतलब बिल्कुल शांत हो गई। तो हमने क्या लिखा, शी स्टॉप्ड माने उन्होंने रोक दिया, टॉकिंग माने बात करना, टू एनीवन किसी से, यानी किसी से भी उन्होंने बात करना बंद कर दिया था, एंड स्टार्टेड प्रेइंग क्वाइटली, और शुरू कर दिया था प्रेइंग, प्रार्थना करने को, क्वाइटली बहुत ही धीरे से, मतलब आवाज़ भी नहीं आ रही। विधर माने साथ में, रोजरी का मतलब होता है माला, बीड्स माने माला के जो मोती होते हैं, इन हर हैंड अपने हाथ में, यानी शी प्रेड साइलेंटली, उन्होंने चुपचाप प्रार्थना करना शुरू कर दिया। मरने से पहले जो अजीब सा बर्ताव दादी का था तो उन्होंने रोक दिया था किसी से भी बात करने से, यानी सबसे बात करनी बंद कर दी थी, और चुपचाप अपनी माला के दानों को वो गिनती रहती थी। शी रिफ्यूज्ड, उन्होंने मना कर दिया था। आगे क्या कह रहे हैं, ये लिखा है शी रिफ्यूज्ड, उन्होंने मना कर दिया था, टू रेस्ट, यानी आराम करने से मना कर दिया था। इवन, यहाँ तक कि थो माने भले ही, द फैमिली यानी परिवार वालों ने, परिवार वाले, वांटेड माने चाहते थे, हर माने उनको, टू रेस्ट की वो आराम करें। जब हमने कहानी पढ़ी तो हमने देखा कि लास्ट में जब लेखक घर आए तो दादी ने एक पुरानी ढोलक ली और गीत गाने शुरू कर दिए थे। तो हमने कहा कि आप थक जाओगे, परेशान हो जाओगे, पर दादी ने वो बात नहीं मानी। तो फैमिली चाहती थी कि वो आराम करें, और तब उन्होंने क्या कहा, शी शेड, उन्होंने कहा दैट कि शी वांटेड टू स्पेंड, वो बिताना चाहती थी, हर लास्ट टाइम, अपना अंतिम समय, प्रेइंग नॉट टॉकिंग, यानी प्रार्थना करने में ना कि बात करने में। यानी एक तरफ तो
फैमिली वाले उनको समझा रहे हैं कि आप थोड़ा आराम करिए, मगर दादी कह रही हैं कि मुझे किसी से बात नहीं करनी, मुझे आपसे बात नहीं करनी, मुझे सिर्फ क्या करनी है, अपनी प्रार्थना करनी है। फिर अगले हेडिंग में हम देखते हैं कि शी ले माने वो पड़ी रहीं, पीसफुली माने शांतिपूर्वक, ऑन हर बेड अपने बिस्तर पर, दादी अपने बिस्तर पर शांतिपूर्वक लेटी रहीं। शी कैप्ट उन्होंने जारी रखा, काउंटिंग माने गिनना, हर बीट्स यानी अपने माला के दानों को, एंड प्रेइंग और प्रार्थना करना जारी रखा, अंटिल जब तक कि नहीं, शी माने वो स्लोली धीरे से, पास्ड अवे वो दूर संसार में चली गई, यानी सीधे शब्दों में हम कहें तो दादी दुनिया में नहीं रही, यानी जब तक वो मरी नहीं तब तक वो सिर्फ अपनी माला को फेरती रहीं, उनके दानों को गिनती रहीं, प्रार्थना करती रहीं। विद ए काम यानी एकदम शांतिपूर्वक, एंड पीसफुल फेस एकदम शांत चेहरे से और एकदम शांत भाव से दादी दुनिया को छोड़कर चली गईं। द ऑथर एंड हिज फैमिली लेखक और उनके परिवार ने, फेल्ट माने महसूस किया, दैट की शी न्यू कि वो जान गई थीं, हर एंड अपने अंत को, यानी दादी को अपना अंत समझ में आ गया था। लेखक और उनके परिवार वालों को ये बात समझ में आ गई कि उनका अंत निकट था, ये बात दादी को समझ आ गई थी। एंड शी वॉन्टेड टू मीट और वो मिलना चाहती थी, इट माने इससे, किससे, मौत से मिलना चाहती थी, इन प्रेयर प्रार्थना करते हुए, एंड पीस और शांतिपूर्वक, यानी दादी के मरने के बाद लेखक और उनके परिवार वालों को ये एहसास हुआ कि शायद दादी को ये बात समझ आ गई थी कि उनका अंत अब निकट आ गया है और वो अपने इस अंत से यानी मौत से वो प्रार्थना करते हुए और शांतिपूर्वक मिलना चाहती थीं। अगले क्वेश्चन में देखिए हमने क्या लिखा है, आगे हमने लिखा है द वे यानी वो तरीका, इन विच जिसमें, द स्पैरोज यानी चिड़ियों ने, एक्सप्रेस्ड माने दिखाया, दियर सोरो अपना दुख, वैन जब, द ऑथर्स ग्रैंड मदर जब लेखक की दादी माँ डाइड माने मरी। तो हमें वो तरीका बताना है कि भाई चिड़ियों ने अपना दुख कैसे प्रदर्शित किया था दादी की मौत पर, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए ध्यान से, हमने पहला हेडिंग लिखा है थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज केम, यानी हज़ारों की संख्या में चिड़ियाएँ आईं। अब उन्होंने क्या हुआ, तो इन द इवनिंग शाम के समय, ए ह्यूज नंबर एक बड़ी संख्या में, ऑफ स्पैरोज यानी चिड़ियाँ, केम आईं, एंड सैट और बैठ गईं, क्वाइटली चुपचाप, अराउंड चारों ओर, हर दादी की डेड बॉडी मृत शरीर, यानी दादी के मृत शरीर के चारों ओर हज़ारों की संख्या में चिड़ियाँ आईं और वहाँ बैठ गईं। दे डिड नॉट चिर्प यानी कोई चहचहाट नहीं की, एंड मूव और ना ही वहाँ से वो हिली, सारी की सारी चिड़ियाँ चुपचाप बैठी रहीं और हिलना डुलना बंद कर दिया। आगे हमने क्या लिखा, आगे देखिए हमने लिखा है द स्पैरोज सैट साइलेंटली, चिड़ियाँ चुपचाप बैठी रहीं, डिड नॉट मेक एनी नॉइज, दे डिड नॉट मेक एनी नॉइज उन्होंने कोई शोर नहीं किया, और या फिर ईट एनीथिंग उन्होंने कुछ खाया भी नहीं, यही हमने कहानी में देखा था। दे जस्ट सैट वो केवल बैठी रहीं, देर वहाँ पर, वेरी स्टिल बहुत ही रुकी हुई, एंड सैड और दुखी, यानी चिड़ियों ने इस तरह से अपना दुख प्रदर्शित किया था दादी के लिए, चुपचाप बैठी रही, ना हिल रही हैं, ना डुल रही हैं, कुछ भी नहीं कर रही हैं, ना कोई खाना खा रही हैं, ना कोई आवाज़ कर रही हैं, चुपचाप बैठी हैं। दूसरे हेडिंग में हमने लिखा है कि दे फ्लू माने वे उड़कर चली गईं, अवे माने दूर, क्वाइटली माने शांतिपूर्वक। वो दूर कैसे उड़ के चली गईं, तो आफ्टर सम टाइम, आफ्टर बाद में, सम टाइम थोड़े समय के, वैन जब, द बॉडी यानी डेड बॉडी दादी की, वाज टेकन ले जाई गई, अवे माने दूर, द स्पैरोज यानी जब डेड बॉडी को ले जाया गया तब क्या हुआ, द स्पैरोज चिड़ियाँ जो थीं, फ्लू ऑफ यानी उड़कर चली गईं, विदाउट ए साउंड बिना किसी आवाज़ के, चुपचाप वहाँ से उठीं और चली गईं। द शोड सॉरी यहाँ पे वाई होगा, इसमें ये दे होगा, दे यानी उन चिड़ियों ने, शोड माने दिखाया, दियर अपना, ग्रीफ माने होता है दुख, जो मतलब सोरो का होता है दुख वही ग्रीफ का होता है। विद साइलेंस यानी चुपचाप, नॉट नॉइज ना कि रोध होकर, बेसिकली हम जब दुख जाहिर करते हैं तो रोते हैं किसी की डेथ पर, मगर चिड़ियों ने अपना दुख जाहिर तो किया मगर कैसे, साइलेंस में यानी खामोशी में जाहिर किया। आगे दियर क्वाइट बिहेवियर उनका ये शांत बर्ताव, शोड माने दिखाता है, यानी उनके इस शांत बर्ताव ने दिखाया डीप रेस्पेक्ट,
कि उनके मन में, उन चिड़ियों के मन में दादी के प्रति कितनी गहरी इज्जत थी एंड सोरो, और वो दुखी भी थी फॉर द ग्रैंड मदर, दादी के लिए। इस तरह से चिड़ियों ने अपना दुख दिखाया। ये एक अच्छा क्वेश्चन था। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन लिखा है, हमसे कह रहे हैं द ऑथर्स ग्रैंड मदर, लेखक की दादी वाज माने थी ए रिलीजियस पर्सन, एक धार्मिक इंसान। व्हाट वाज द डिफरेंट वेज, यानी वो कौन कौन से अलग तरीके हैं इन विच, जिससे वी केम टू नो, केम टू नो का मतलब होता है हमें पता चला, दिस माने यानी कहानी में वो कौन सी बातें हैं जिनकी वजह से हमें ये बात पता चली कि दादी एक धार्मिक महिला थीं, वो हमसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि वुड, क्या यू एग्री, आप एग्री करोगे, दैट की, क्या एग्री करोगे, द ऑथर्स ग्रैंड मदर, लेखक की दादी माँ, वाज ए पर्सन, एक व्यक्ति थी, स्ट्रॉन्ग इन कैरेक्टर, यानी कि जो भी उनका कैरेक्टर था वो उसमें एकदम अच्छी थी। इफ़ यस, अगर आप कहोगे हाँ, तो गिव इंस्टेंट दैट शो दिस, तो गिव माने दीजिए, इंस्टेंट्स माने वो बातें बताइए, दैट जो शो माने दिखाती हैं, दिस माने ये। क्वेश्चन देखो देखने में अलग है, थ्योरी भी एकदम अलग है, मगर मतलब दोनों का सेम है कि हमें वो बातें बतानी है जिससे ये पता चले कि दादी का जो भी कैरेक्टर इस कहानी में था वो बहुत अच्छा था। अब देखिए